हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं चरण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में गोलीय प्रश्नों पर अपवर्तन एवं लेंस में न्यूमेरिकल का पार्ट 4 लेके आए हैं। और इसमें हम लोग आगे जो है 21 तक लगभग 20 तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। अब 20 से आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक शुरुआत करते हैं एक सुंदर से एक शेर के साथ। शेर है आपको पढ़ाई के लिए जो है एकदम मोटिवेट करेगा। यदि आपके अंदर जुनून आ जाए तो लगेगा। अपने हौसलों को बुलंद कर मंजिल तेरे बहुत करीब है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं, इसलिए अपने हौसलों को बुलंद कर मंजिल बहुत करीब है। बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये क्वेश्चन रहा 21वां। लगभग में हम लगा चुके थे कितने क्वेश्चन लगा चुके थे भैया? हाँ, 20 तक लगा चुके थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे 21वां क्वेश्चन। कह रहा है एक पतला लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब। एक पतला लेंस, ठीक है। एक पतला लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब। एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पर्दे पर बनाता है। जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं। भैया ये वाला क्वेश्चन लगा चुके थे हम लोग। 21वां क्वेश्चन लगा चुके थे। 22वां समझते हैं। इससे तो लगा चुके थे। 22वां क्वेश्चन सुनते हैं। इसे मैं रफ करता हूँ क्योंकि 21वां क्वेश्चन तो लगा चुके थे हम लोग भाई। 22वां को समझना हम लोगों को। 22वां को समझेंगे विधिवत रूप से। समय चला गया। 22वां क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के दो बिंदु स्रोतों के बीच लिखिएगा। प्रकाश के दो बिंदु स्रोतों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है। एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक उत्तल लेंस रखने पर दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। दोनों
स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 22वां है। इसमें क्या कह रहा है, दो बिंदु स्रोतों के बीच की, यानी जो है दो बिंदु स्रोत हैं प्रकाश के। मान लिया ये प्रकाश स्रोत का बिंदु है और एक ये प्रकाश स्रोत का बिंदु है। इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है, इन दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूरी पर इस स्रोत से हम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ये 20 सेंटीमीटर दूरी हमने मान ली। 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक उत्तल लेंस रख देने पर एक हमने उत्तल लेंस रख दिया, ये एक उत्तल लेंस रख देना, तो आपकी ये दूरी रह जाएगी 20 और इधर की दूरी देखना चाहें तो ये रहेगी कितनी भैया, ये दूरी रहेगी हमारी 10। रख देने पर दो प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं उत्तल लेंस से। हमें आरेख नहीं ड्रा करना है, आरेख आपका जिसका ड्रा होगा, इससे कुछ किरणें जाएंगी इधर बनेगा और इससे कुछ किरणें जाएंगी, क्योंकि इसका प्रतिबिंब इधर ही भाई, इसका प्रतिबिंब आपका इधर ही बन जाएगा क्योंकि फोकस दूरी है तो इधर ही बनेगा, और इसका भी प्रतिबिंब आपका यहीं पर लगभग में यहाँ पर मिलेगा प्रतिबिंब। ये हमें समझना है कैसे मिलेगा, देखिएगा। तो कह रहा है एक ही बिंदु पर बनता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यानी एफ फाइंड आउट करनी है। एफ में क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, देखिए पहली स्थिति के लिए, पहले स्रोत के लिए, पहले स्रोत के लिए u बराबर हो जाएगा -20, और बोल रहा है इसका इन दोनों का प्रतिबिंब जो है एक ही जगह पर प्राप्त होता है। हम मान लें प्रतिबिंब भैया प्राप्त हो रहा है यक्ष पर, प्रतिबिंब मान लेते हैं यक्ष पर प्राप्त हो रहा है, v बराबर हम मान लेते हैं यक्ष। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, एफ। तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस के 1/u। तो यहाँ पर 1/f बराबर 1/v का मान -20, और यहाँ पर रख देंगे -1/x। इसे समीकरण मान लेंगे 1, इसे समीकरण क्या मानेंगे 1। अब इधर समझेंगे आप लोग, यहाँ पर दूसरे स्रोत के लिए जब हम दूसरे स्रोत के लिए बात करेंगे तो क्या होगा भैया, इसके लिए देखना चाहें तो आपका u बराबर हो जाएगा 10 प्लस का होगा। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, v को भी, अब यहाँ से v को भी हमें यक्ष मान लेते हैं, यक्ष रेस मानना चाहें तो यक्ष बन जाएगा यक्ष, इस स्रोत का। हाँ, तो 30 माइनस यक्ष मानना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, सपोज कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मानी है यक्ष है, यक्ष, और तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 30 माइनस एक्स। तो v बराबर हो जाएगा 30 माइनस के एक्स, और हमें यह फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी 1/f बराबर हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, 1/f बराबर 1/v का मान 30 माइनस के x माइनस के 1/10। इसे हम मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से भाई ये भी 1/f का मान है, ये भी 1/f का मान है, इन दोनों की तुलना कर देते हैं
तो माइनस के 1/20 मिल गया, माइनस के 1/x और बराबर के 1/30 माइनस x माइनस के 1/10। अब देखिएगा हम लोग कुछ करते हैं इसके साथ, मान लेते हैं, अच्छा कुछ अभी तो मिल नहीं रहा है, ऐसे इन्हें सॉल्व कर लें, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। एक कार्य करें, यक्स को उधर भेजें, इनको आंकिक मान को पास पास में लाते हैं, आंकिक मानों को हम लोग पास पास में लाते हैं। माइनस के 1/20 और ये वाला इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/10, 1/10 बराबर आ जाएगा 1/30 माइनस के यक्स। अब आपका ये वाला माइनस का उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर इसका लासा मिल जाएगा हमें, कितना लासा मिलेगा, देखिए भैया लासा लेना जो नहीं जानते हैं, मैं कई बार लासा लेकर भी दिखा देता हूँ। 5 से काटेंगे 5 दूनी 20, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2 से काटेंगे 2 1 2 दूनी 4 भैया, 2 1 2 यानी 5 और 5 चौके 20, इसका लासा भी 20 ही आएगा। वैसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे पर हमने जो है दिखाया है आपको, 1 गुणे 1 प्लस के 1 गुणे 2 लिखना पड़ेगा, 1/30 माइनस के यक्स प्लस के 1/x, ठीक है, 1/x। अब इसे थोड़ा आगे समझते हैं, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 1 प्लस के 2, माइनस के 1 प्लस के 2 बटे 20 बराबर, यहाँ पर हम तिरछी गुणा कर दें तो यक्स और प्लस के 30 माइनस के यक्स अपान, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस के 30 यक्स, यक्स स्क्वायर माइनस के 30 यक्स हमारा यहाँ पर हो गया यक्स स्क्वायर माइनस के 30, क्योंकि हमने नीचे इन दोनों क्या किया, गुणा कर दी, ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पर माइन यानी 1/20 बराबर 30/यक्स स्क्वायर माइनस के 30 यक्स। अब देखिएगा तिरछी गुणा करना चाहें तो यक्स स्क्वायर माइनस के 30 यक्स बराबर 20 दूनी 20 2 6 यानी 600 आ जाएगा हमारा। तो यक्स स्क्वायर माइनस के 30 यक्स और 30 यक्स और इधर लाएंगे माइनस के 600 बराबर 0। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसके यदि हम गुणनखंड कर लें, गुणनखंड करने से कुछ था, एक कार्य करते हैं 5 से, हाँ गुणनखंड ही कर लेते हैं, 600 के गुणनखंड करें तो हम 600 के गुणनखंड कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं गुणनखंड कर रहा हूँ, इसे मैं मिटा रहा हूँ, इस चित्र को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। 600 2 से 300 हो जाएगा, 2 से 150 हो जाएगा, 2 से 75 हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें लाना कितना है, 30 लाना है। तो कैसे भी करके हमें 30 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिएगा 5 तियां 15, 15 तियां 45 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 45 गुणे 8 कर दें तो हमारा 600 आ जाएगा, परंतु हमें 45 गुणे 8 करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ये 3 तियां 9, देख लेते हैं 5 25, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 50 नहीं हो रहा है, फिर भी क्या क्रियाकलाप करना चाहें, देखिएगा कैसे करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, देखिए कुछ हो पा रहा है। अब हमें लग रहा है वैसे तो गुणनखंड आ नहीं रहे हैं, यदि हम लोग कार्य करें, एक कार्य करना, इसमें जो है एक विधि लगा देना, ए स्क्वायर माइनस के 4a/4bc कुछ रहता है, आपका श्रीधराचार्य से लगाना, इसे श्रीधराचार्य से लगा लेना भैया, श्रीधराचार्य से एक्स, सुन लीजिए, श्रीधराचार्य से जब आप एक्स का मान निकालो, आपका समीकरण है, क्योंकि इसमें हमें इसमें सूत्र डाउट है, शायद सूत्र में ध्यान नहीं है इसमें कौन सा होता है, नहीं तो मैं लगवा देता। यहाँ पे आपका श्रीधराचार्य वाला सूत्र लगा लेना, उसी से एक्स का मान निकालना और वही एक्स का मान यहाँ पर जो है वैल्यू पुट कर देना, वही जो आपका एक्स मिलेगा उसका मान यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको एफ का मान मिल जाएगा, ठीक है, एफ का मान आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
श्रीधराचार्य से आपको इसके लगाना है। हमें सूत्र इसमें डाउट नहीं, सूत्र क्लियर नहीं है, याद रखिएगा। ये सूत्र क्लियर होता है, थोड़ा सूत्र नहीं क्लियर है इसमें। चलिए फिर भी लगाने की कोशिश, नहीं लगता है तो आप बताइए कमेंट में, मैं लगवाऊंगा, ठीक है। इसमें सूत्र मुझे डाउट है थोड़ा, फिर मैं बताऊंगा देख करके सूत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन 23वां क्या कह रहा है? 23वें क्वेश्चन, अच्छा उत्तर लिख लें। उत्तर इसमें जो आएगा 40/3 आएगा। उत्तर जो आएगा 40/3, 40/3 सेंटीमीटर ये आएगा, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। कपड़ा बिल्कुल काला हो गया भाई, इसे मिटाते मिटाते इसमें। अगला क्वेश्चन 23वां कह रहा है, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है। एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है, इतनी दूरी पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब, कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है, उतने ही आकार का बनता है जब, उतने ही आकार का बनता है जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर, जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका देते, खिसका देते हैं तो तब भी वास्तविक प्रतिबिंब, तब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तब भी वास्तविक प्रतिबिंब, तब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, परंतु उसका आकार वस्तु से 3 गुना होता है, परंतु उसका आकार वस्तु से 3 गुना होता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी इतना बड़ा क्वेश्चन आपका दे रखा है। एक उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का है। मतलब कोई वस्तु जो है उसका आकार उतना ही है, जब उसे सामने पर मान लेते हैं वो वस्तु हमारी रखी है, जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर, मतलब भैया समझ लें ये वस्तु जो रखी थी,
ये बस किसी लेंस के सामने, ये आपका लेंस है, इसके सामने कह रहा है इतनी दूरी पर रखी जाती है। मान लिया यक्स दूरी पर रखी थी, ये हमने मान लिया यक्स दूरी पर रखी थी। जब ये यक्स दूरी पर रखी थी तब जो प्रतिबिंब था उसका उतना ही बड़ा बन रहा था। ये प्रतिबिंब जो था ये मान लिया ये उतना ही बड़ा, उतने ही आकार का बन रहा था ये, जब यक्स दूरी पर। तो फिर इसने क्या कह रहा है, जब वस्तु को 16 सेंटीमीटर यानी वस्तु को लेंस की ओर, अब यहाँ से इसने 16 सेंटीमीटर मान लिया, ये यहाँ से यहाँ तक की 16 सेंटीमीटर दूरी तक खिसका दिया है, इधर खिसकाया है। तो अब हो जाएगी दूरी यक्स माइनस के 16, यक्स माइनस के 16 हो जाएगी 16 सेंटी। अब भाई 16 सेंटीमीटर लेंस की ओर खिसका देने पर तब बता रहा है इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो 3 गुना रहे, मतलब इससे बहुत बड़ा हो जाता। अब ये 3 गुना बन गया, स्थिति तो वही रहती है और 3 गुना बन जाता है। तब वास्तविक प्रतिबिंब उसका आकार वस्तु से 3 गुना होता है। पूछ रहा है लेंस की फोकस दूरी बताइएगा। तो पहले प्रतिबिंब के लिए यानी पहली स्थिति के लिए, पहली स्थिति के लिए मान लेते हैं u बराबर आपका क्या है, यक्स है, u बराबर यक्स है। u बराबर दे रखा है यक्स और v बराबर भी हम लोग v बराबर मान लेते हैं प्लस का, u बराबर माइनस का यक्स और v बराबर मान लेते हैं v बराबर मान लेते हैं v। और हमें f क्या करना है, फाइंड आउट करना है। f जो है हमें फाइंड आउट करना है। देखिए दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है। f जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो कार्य करते हैं, फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर होता है 1/v माइनस के 1/u। तो 1/f तो हमें फाइंड आउट करना है, 1/v का मान हो जाएगा माइनस का v, वो प्लस का भी होगा भैया, माइनस का भी नहीं प्लस का भी होगा, और माइनस का यक्स। परंतु इससे हमें कुछ मिल नहीं रहा है। एक कार्य समझेंगे, इसके लिए आवर्धन निकाल लेते हैं। पहली स्थिति के लिए आवर्धन निकालेंगे तो आवर्धन बोल रहा है I/O बराबर होता है m, यानी I/O बराबर होता है V/U। V/ क्या होता है, u, वो भी माइनस का। अब देखिएगा कि जब कह रहा दोनों बराबर बन रहे हैं, यानी जब बराबर बन रहे हैं तो यहाँ पर हम I रख सकते हैं, I से I का कट जाएगा, यानी 1 बराबर v और माइनस के u। यहाँ से हम मान लेते हैं u का मान निकालना चाहें v का मान, तो आपका माइनस का u आ जाएगा, v का मान माइनस का u। तो हम v का मान यहाँ पर माइनस का u वैल्यू पुट कर दें, माइनस का u वैल्यू पुट कर दें, या तो u का मान यक्स रख लेते हैं, u का मान यदि हम यक्स रख लें, रुक जाओ, u का मान यहाँ पर यक्स रख लीजिएगा। u का जब हम मान रखेंगे यक्स तो आपका u का मान यक्स रखने पर तो आपका ये आ जाएगा, v बराबर भी क्या आ जाएगा, माइनस का यक्स। ठीक है, तो हाँ चलो देख लेते हैं एक बार आकर के। 1/f बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1y माइनस का यक्स माइनस 1y यक्स। 1/f बराबर माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया तो 1y(x प्लस 1y(x), 1y(x) बराबर आ जाएगा माइनस के 2y(x), माइनस के 2y(x) आ गया। ठीक है, 1y(x) बराबर आपका माइनस के 2y(x) आ गया। अब इसे आगे समझें। फिर कह रहा है जब लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका दिया, यानी जब इसे लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका दिया तो दूसरी स्थिति में आपका जो प्रतिबिंब उधर खिसकाया गया है तो u बराबर हो जाएगा माइनस के x/16 माइनस x माइनस के 16। और भैया v बराबर भैया यहाँ पर भी अब कह रहा 3 गुना प्रतिबिंब हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। यानी इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वस्तु से 3 गुना, तो मतलब यहाँ पर 3O/O बराबर v और u, ये होता है सिस्टम। और भैया u का मान दे रखा है x-16, u का मान x-16। अब यहाँ पे o से o कट जाएगा तो आपका 3x माइनस के 16 × 48 बराबर आपका आ गया v, यानी v बराबर आ जाएगा माइनस के 3x माइनस के 16 × 48, ये आ जाएगा आपका v बराबर। ठीक है, अब देखिएगा
तो आपका v बराबर यहाँ से फाइंड आउट हुआ है -3x -48, ये फाइंड आउट हुआ है, बराबर अब 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसी में जो है मान वैल्यू पुट करेंगे, 1/f बराबर 1/x माइनस के 16, और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 1/3x माइनस के 48। अब इसका मतलब हमें एलसीएम क्या मिलेगा, तो एलसीएम मिल जाएगा 1/f बराबर 3x माइनस के 48, एलसीएम मिल गया तो 1 × 3 आ जाएगा, माइनस के 1 × 1 यानी प्लस का 1 × 1 आएगा। तो इस हिसाब से 1/f बराबर हमारा आ गया, 1/f बराबर कितना आया है, 4/3x माइनस के 48। अब ये समीकरण मानेंगे 2, समीकरण इससे हम क्या मानेंगे 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की दोनों की तुलना करेंगे, तो यहाँ पर 2/x बराबर निकला है 4/3x माइनस के 48, इनकी तिरछी गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 6x और माइनस के 96, और इधर आ जाएगा बराबर के 4x। अब देखिएगा x इसे हम इधर लाएंगे तो आपका 6x माइनस का हो जाएगा 4x बराबर 96, तो यहाँ पर 2x बराबर आपका 2x बराबर आ जाएगा 96, 2x कितना आ गया, 96 आ गया 2x बराबर। और ये किसका मान था, 2x हमने क्या माना था, 2x तो अभी हमने कुछ भी नहीं माना था, यानी 2x का, तो x का मान आ जाएगा हमारा 48, x का मान कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। और यही इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका कितना स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर अगला क्वेश्चन इसी को देखते हैं, थोड़े आपके लेंथी क्वेश्चन ये हो रहे हैं, परेशान मत होइएगा, आगे क्वेश्चन सिंपल सिंपल हैं। चलिए अब इसे मिटाता हूं मैं। अब एक कार्य कर लें, हम लोगों को फोकस दूरी निकालनी है, फोकस दूरी को सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। जो हमने अभी निकाला है x बराबर 48, तो 1/f हमें फोकस दूरी फाइंड आउट करनी है 2 और यहाँ पर लिख देंगे 48, तो f बराबर हो जाएगा 48/2, यानी f बराबर आ जाएगी कितनी 24 सेंटीमीटर। भैया यही आपका क्वेश्चन लग गया, f बराबर कितना आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को समझेंगे, मिटा दें इसे मिटा दिया जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी न्यूमेरिकल लगवाएंगे, परेशान मत होइएगा। चलिए थोड़ा सोइएगा मत, देख रहे हैं उनके लिए। फिर एक मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, ओठों पे खिली हुई मुस्कान चाहिए, होठों पे खिली हुई मुस्कान चाहिए। बहरने वाले नहीं हैं हम, बहरने वाले नहीं हैं हम, इस छोटे से टुकड़े से हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए। आपको पढ़ाई करनी है, ये नहीं थोड़ा पढ़ लिया थोड़े से ही काम चल जाएगा, नहीं, आपको पूरा आसमान चाहिए होगा, आपको पूरा आसमान चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23वां, हमें लग रहा है ये आपका आखिरी क्वेश्चन भी होगा क्या। 24वां क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी लिखिएगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है।
उसे किसी वस्तु से कितनी दूर रखें, उसे किसी वस्तु से कितनी दूर रखें, कितनी दूर रखें कि उसका 2.5 गुना प्रतिबिंब, कि उसका 2.5 गुना प्रतिबिंब पर्दे पर बन जाए, पर्दे पर बन जाए। मतलब एक लेंस की जो फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है वस्तु को कितनी दूरी पर रखें कि भैया जो प्रतिबिंब बन जाए वस्तु का 1.25 गुना। तो मतलब हम ये कह सकते हैं, आवर्धन निकालना चाहें, आवर्धन बराबर यहाँ से, तो आवर्धन बराबर हो जाएगा बस 2.5 बटे O अपान O, ये कह सकते हैं। माइनस का हो जाएगा V अपान U, ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ से माइनस से, यानी U बराबर निकालना चाहें, यदि हम U बराबर या V बराबर निकालना चाहें, V बराबर आप निकालना चाहें तो 2.5 और U वो भी माइनस का, ये हो जाएगा। अब यही हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड आउट कर देंगे प्रतिबिंब बन जाए। अब हमें V निकालना है, रुक जाओ, किसी वस्तु कितनी दूरी पर रखें, तो चलो ठीक, ये भी निकल आएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी निकाल सकते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, माइनस का होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 1/f का मान 20 दे रखा है, v का मान दे रखा है भैया कितना, माइनस के 2.5 u माइनस के 1/u, दशमलव हटाओ, ऊपर एक 0 बढ़ाओ। अब यहाँ से निकालना चाहें तो 1/20 बराबर हो जाएगा 2/5 माइनस के 2/5 u माइनस के 1/1 u। यहाँ से जो हमारा एलसीएम मिलेगा हमारा कितना, एलसीएम मिलेगा 5u माइनस के, अच्छा तिरछी गुना ही कर लो, एलसीएम नहीं देते हैं, तिरछी गुना, माइनस के 2u हो जाएगा, माइनस के 5u हो जाएगा, 5u स्क्वायर हो जाएगा, 5u स्क्वायर। अच्छा इसमें स्क्वायर वाला झंझट आ जाएगा, एक कार्य करते हैं, 5 × 5 यही तो होगा इनका एलसीएम, 5 × 5 ही, 5 ही रखते हैं एलसीएम का, तो 5 तो होगा ही, चलो 5u रखें। अब देखिए जब 5u एलसीएम है तो 2 को कितने से गुणा करो, आपके 5 आ जाएं तो 2.5 से गुणा करनी पड़ेगी, 2.5 से ही हमें गुणा करनी पड़ेगी। अब यू तो हमारा दे रखा है, ठीक है, और जब 1 से गुणा करनी पड़ेगी भैया, 1 से, क्योंकि 5 तो हमारा दे ही रखा है, माइनस के 1 × 5 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 1/20 बराबर 2 माइनस के 5/5u। अब यहाँ से हमारा जो 1/20 बराबर क्या आ जाएगा, 2 - 5 यानी माइनस के 3/5u। अब 5 × 5, 5 × 20, यानी जो हमारा आया 1/4 बराबर माइनस के 3 और बटे u है, ये u है भैया, 4 की तरह हमने जो बनाया u है, आपका u है, ठीक है। अब u का मान जो यहाँ से निकलेगा, u बराबर निकल आया हमारा कितना, माइनस के भैया कितना निकला, माइनस के 12, u बराबर निकला है माइनस के 12। अब ये हमारा u बराबर तो निकल आया माइनस के 12, तो एक कार्य हम लोग कर सकते हैं, v हमें निकालना चाहें तो v भी निकाल सकते हैं, परंतु हमें कितनी दूर रखें, आपका u का तो मान मिल गया, वस्तु से कितनी दूर रखें, ये आपका u का मान मिला है।
अब इसी u के मान को, क्योंकि v बराबर हम लोगों ने क्या निकाला है, v बराबर निकाला है -2.5 गुणे u, तो v बराबर हो जाएगा 2.5 गुणे 12, 12 दूनी 24, और 24 में हम लोग कितने जोड़ दें, 6, यानी 24 और 6 हो जाएगा आपका 30, 24 6 30, यानी v बराबर हमारा कितना आ गया, 30। ठीक है, u बराबर आपका -12। यदि 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखें तो प्रतिबिंब 1.5 गुना, लगभग 2.5 गुना बड़ा बनेगा, और किधर बनेगा, 30 सेंटीमीटर, और वो भी किधर बनेगा, इधर ही बन जाएगा। ठीक है, ये इधर ही बनेगा, लिख लीजिए इसको, इसे लिख लेंगे। और आप इसके बाद 1/20, ठीक तो है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रोसीड करते हैं। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा जो है डायंसर भी नहीं सही है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।